नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निस्टा क्लासेस। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, फिजियोग्राफिक डिवीजन का हमने सेकंड पार्ट जो पेनिनसुलर रीजन था या फिर पेनिनसुलर प्लेटू वाला पार्ट था वो हमने कवर कर लिया था। पहली क्लास में हमने हिमालयस रीजन कवर कर लिए थे। अगर आपको देखनी हो तो हम वीडियो के जिससे नीचे अगर लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी उसकी, तो आप अगर वो आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए, ठीक है, तभी आपको ये चीज़ें कंटिन्यूटी में समझ आएंगी। उसके बाद हमने पेनिनसुलर रीजन वाला पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला कवर कर लिया था पूरा, जिसमें कि हमने अलग अलग जितने भी प्लेट्यूज थे या इस वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स के बारे में सारा कवर पूरा अच्छे से डेप्थ में देख लिया था। आप लोगों को याद भी हो गया होगा क्योंकि हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से कवर किया था, पूरा फ्लो चार्ट बना के डायग्राम के मैप के थ्रू, ठीक है। अगर जितना जल्दी हम अगर मैप के थ्रू पढ़ेंगे ना तो हमको क्या है ना दिमाग में चीज़ें छपती चली जाएंगी, तो क्वेश्चन क्या है ना सोल्व होने के करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमें यह याद करने में थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे, आज हम देखेंगे जो कोस्टल रीजन्स हैं अपने, जितने भी कोस्टल रीजन्स और जितने भी अपने आइलैंड्स हैं। दो ही आइलैंड अपने मेन फेमस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और अपना लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गए। इन दोनों आइलैंड के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज पूरा जो भी अपना नीचे वाला जो फिजियोग्राफिक डिवीजन ये कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं अपने जो निष्ठा क्लासेस है इनके जो फॉलोइंग लिंक्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो अपने निष्ठा क्लासेस के ऐप पे प्ले स्टोर पे वहाँ पे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हमारी जो भी पीडीएफ है या फिर जो क्लासेस की पीडीएफ है वहाँ पे नोट्स के फॉर्म में वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है, और वीडियोज़ के वहाँ पे भी सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी, वीडियोज़ भी मिल जाएंगी आपको। जो भी कोर्स हमारा चल रहा है उसके बारे में सारी डिटेल वहाँ पे ईजिली अवेलेबल हो जाती है, तो वहाँ पे मिल जाएगी आपको। यूट्यूब चैनल से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। टेलीग्राम पे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ठीक है। तो अगर किसी को भी कोई क्वेरी है, अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, तो उस पर आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। तो पहले जैसे हम सबसे पहले हम देखेंगे प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था वही पेनिनसुलर प्लेट्यूज, उसका 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बार बार अगर हम रिवाइज करेंगे तो हमें क्या चीज़ें इजीली क्लास में ही याद होती चलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं माउंटेन रेंजेस। तो रेंजेस हमने 3 रेंजेस पढ़े थे। सबसे पहले हमने देखी थी अरावली रेंजेस, ठीक है। तो ये अपनी अरावली रेंजेस हो गया। उसके बाद हमने दूसरी क्या देखी थी, दूसरी देखी थी एक विंध्याचल रेंजेस हो गया था, ठीक है, विंध्याचल रेंजेस हो गया था। उसके बाद दूसरी होगी थी सतपुड़ा रेंजेस। विंध्याचल रेंज क्या है, कंटिन्यूस रेंज है, इसमें कोई भी गैप या बीच में फॉल्ट वोल्ट नहीं है। बट सतपुड़ा रेंजेस क्या है ना, इतनी कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से डिसकंटिन्यूस रेंजेस है। उसके बाद नीचे आती है अपनी वेस्टर्न घाट्स आ जाती है, ठीक है। इधर आ जाती है अपनी ईस्टर्न घाट्स आ जाती है, ठीक है। तो ये अलग अलग हमने देखी थी रेंजेस के बारे में, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, सतपुड़ा रेंजेस, विंध्याचल रेंजेस, और ये हो गई अपनी अरावली रेंजेस हो गया था, ठीक है। अब इनके अंदर अगर हम देखेंगे प्लेट्यू या हिल्स तो उनको बारे में देख लेते हैं एक बार फटाफट। सबसे पहले हमने कौन सा देखा था, यहाँ पे देखा था हमने सबसे पहले मारवाड़ प्लेट्यू या फिर मेवाड़ प्लेट्यू, ठीक है। मारवाड़ प्लेट्यू या फिर मेवाड़ प्लेट्यू। मेवाड़ प्लेट्यू क्यों फेमस था, क्योंकि यहाँ से क्या है, एक तरह से अपना अरावली के बिल्कुल नीचे है। मेवाड़ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि मेवाड़ क्या है, मेवाड़ ये इस एरिया को, राजस्थान का ये जो स्टेट है इसमें यहाँ पे जो लोकल पब्लिक रहती है उस एरिया को बोलते हैं मेवाड़ रीजन, या फिर वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, मारवाड़ी पीपल, मारवाड़ी बोली जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया मारवाड़ प्लेट्यू या फिर मेवाड़ प्लेट्यू। उसके बाद दूसरा देखा था हमने, दूसरा कौन सा देखा था हमने, मालवा प्लेट्यू देखा था। मालवा प्लेट्यू की क्या खासियत थी, मालवा प्लेट्यू से क्या होती है, अपनी जो मेन जो रिवर है यमुना की मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी थी, चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकल रही थी, अपनी मालवा प्लेट्यू के वहीं से निकल रही थी। तो मालवा प्लेट्यू जनरली कहाँ पे, अपना एमपी वाले रीजन में था। तो मालवा प्लेट्यू, चंबल, चंबल की ट्रिब्यूटरीज बनास, काली सिंध और पार्वती, ये सारी यहीं से निकल रही थी। इसके ऊपर एक छोटा सा था सेंट्रल हाईलैंड, जिसको क्या है मध्य भारत हाईलैंड भी या फिर मध्य भारत अपलैंड भी या मध्य भारत प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नीचे आता है अपना बुंदेलखंड वाला रीजन, ठीक है। तो ये था अपना बुंदेलखंड रीजन, जो कहाँ से था, अपना एमपी और यूपी में लाई करता है, जहाँ पे अपनी क्या है केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है। थोड़ा क्या है यहाँ पे सूखा एरिया ज़्यादा रहता है, ड्राउट प्रोन एरियाज। उसके नीचे आ जाता है अपना बघेलखंड वाला रीजन आ जाता है, ठीक है, बघेलखंड प्लेट्यू भी आ जाता है। तो ये अपना सारा क्या था, विंध्याचल रेंज के ऊपर वाले जितने भी प्लेट्यू थे वो सारे हमने कवर कर लिए। उसके बाद आता है अपना डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है,
ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू तो बिल्कुल ट्रायंगुलर था, इसको 3 भाग में बांटा गया था, महाराष्ट्रन प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू और तेलंगाना प्लेट्यू। ठीक है, महाराष्ट्रन प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू और तेलंगाना प्लेट्यू 3 भाग में बांटा गया था। उसके बाद आता है अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू की क्या खासियत थी, इसके में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके नॉर्थ में कौन सा हिल प्लेट्यू है, हजारीबाग प्लेट्यू। ठीक है, साउथ में कौन सा प्लेट्यू है, साउथ में है रांची प्लेट्यू। पूछी जाए ये इधर कौन सा हो गया अपना, एक राजमहल हिल हो गया। यहाँ पे पूछी जाए तो क्या हो गया अपना, एक हरी घाट कुछ एक नाम का हिल है छोटा सा, वो है यहाँ पे। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन बनता है तो वो एक बनता है कि एक फेमस है अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पे है अपना, सतपुड़ा रेंजेस के स्टार्टिंग पॉइंट पे या फिर विंध्याचल रेंजेस के स्टार्टिंग पॉइंट पे, वहाँ पे क्या है अपना एक अमरकंटक नाम का प्लेट्यू है। ठीक है, तो वहाँ से क्या निकल रही है, एक नर्मदा नाम की नदी इधर की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, नर्मदा नदी इधर फ्लो कर रही है और इधर से कौन सी निकल जाती है, इधर से अपनी सोन नदी निकल जाती है, इधर से आती है अपनी ताप्ती नदी क्रॉस करती हुई यहाँ से ऐसे फ्लो कर जाती है। ठीक है, ऊपर नर्मदा, नीचे अपनी ताप्ती नदी, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में क्या होगी, अपनी नर्मदा नदी फ्लो कर जाती है। ठीक है, तो ये अपने मेन जो थे पॉइंट, ये सब इनको जैसे विंध्याचल रेंज को अलग अलग भागों में बांटा गया था, सतपुड़ा रेंजेस को अलग अलग भागों में बांटा गया था। सतपुड़ा रेंज को क्या बांटा गया था, जैसे राजपीपला, गाविलगढ़। ठीक है, उसके बाद हो गया अपना महादेव और उसके बाद हो गया अपना मैकाल हिल्स हो गया। तो ये कई बार ये रेंजेस भी पूछ लेता है कई बार। ऊपर वाला कौन सा हो गया, ऊपर वाले क्या मिकिरी हिल्स आ जाता है, पारसनाथ हिल्स आ जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग आ जाती है। ठीक है, विंध्याचल, तो ये रेंजेस आपको याद होनी चाहिए। जैसे अपने वेस्टर्न घाट्स में देखा था, वेस्टर्न घाट्स में यहाँ पे 3 थे। सबसे पहले ऊपर आता है विंध्याचल नीलगिरी, उसके नीचे आता है अपना अन्नामलाई, लास्ट में आता है अपना कार्डमम हिल्स। तो अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डमम हिल्स। तो नीलगिरी की हाईएस्ट पे कौन सी थी, तोदा बेटा थी। अन्नामलाई की हाईएस्ट पे कौन सी थी, अनाईमुदी थी। और लास्ट में आई थी कार्डमम हिल्स। तो साउथ की अगर पूछी जाए, साउथ की हाईएस्ट पीक कौन सी थी अपनी, अन्नामलाई के अंदर कौन सी थी, एक अनाईमुदी नाम की पीक थी, जो अपनी क्या साउथ की या पेनिनसुलर इंडिया की या फिर वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक थी, जिसकी हाइट कितनी थी 2657 या फिर 263 कुछ ऐसी थी, 2695। ठीक है, 2695 मीटर इसकी हाइट थी। ठीक है, तो ये हमने सारा देख लिया। इसके बाद चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, पेनिनसुलर प्लेटू पूरा कर लिया। आज हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में क्या होता है। सबसे पहले ये देखोगे भी कोस्टल प्लेन्स होता क्या। प्लेन्स का मतलब प्लेन एरिया। ठीक है, कोस्टल का मतलब कोस्ट पे, मतलब तटीय जो भी प्लेन एरिया होगा उसको क्या नाम दे दिया, कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स क्यों बनते हैं भाई, सीधी सी बात है। देखो ये हो गया अपना वेस्टर्न घाट्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब वेस्टर्न घाट्स इधर क्या हो जाते हैं, इधर हो जाते हैं अपने ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, अब वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, अगर वेस्टर्न घाट्स को देखेंगे, वेस्टर्न घाट्स के बाद क्या आता है, इधर आ गया अपना अरेबियन सी। ठीक है, इधर क्या हो गया अपना अरेबियन सी हो गया। ठीक है, सी और माउंटेन, वेस्टर्न घाट्स हो गए माउंटेन्स। ठीक है, पहाड़, पहाड़ के और पानी के बीच में जब पहाड़ से कोई भी पानी लेके आता है या फिर समुद्र का पानी जब पहाड़ से टकराता है तो वहां पे क्या होती है, डिपोजिशनल एक्टिविटी या फिर इरोजनल एक्टिविटीज कई बार होती है। तो कई बार क्या होने के कारण क्या होते हैं ना, यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। उन सेडिमेंट्स को क्या नाम दे दिया है, जैसे ये सेडिमेंट्स जो है ये डिपॉजिट होते चले रहते हैं, तो इन सेडिमेंट्स को जो नाम दे दिया है वो क्या नाम दे दिया, कोस्टल प्लेन्स नाम दे दिया। ठीक है, तो सेडिमेंट्स जितने ज़्यादा स्लोप कम होगा उतना ज़्यादा सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते चले जाएंगे और उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा, कोस्टल प्लेन्स फैलता चला जाएगा। इसलिए क्या है, जो वेस्टर्न जो प्लेन्स है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये क्या है, इनकी चौड़ाई क्या है, कम है। ये क्या है, इनकी साइज क्या है, छोटे हैं, क्योंकि क्या है वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज़्यादा है और नीचे अपना अरेबियन सी, तो ये क्या है यहाँ पे डिपोजिशनल एक्टिविटी ज़्यादा हो नहीं पाती क्योंकि स्लोप क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। और ईस्टर्न घाट्स पे क्या है, डिपोजिशनल एक्टिविटी इजीली हो जाती क्योंकि यहाँ पे स्लोप है कम और यहाँ पे अपना क्या है बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पे क्या है जो डिपोजिशनल एक्टिविटी है ये क्या हो जाती है, ये इजीली यहाँ पे हो जाती है। तो इन डिपोजिशनल एक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स की जो लेंथ होती है, चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाती है, ईस्टर्न और कोस्टल
वेस्टर्न प्लेन्स में ये डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये मेन जो डिफरेंस थे वो हमने देख ही लिए। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ऐसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को नाम से जाना जाता है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अगर गुजरात वाला रीजन कंसिडर करेंगे तो गुजरात वाले रीजन को क्या कर देता है, काठियावाड़ कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यही हम बात करेंगे मुंबई वाले कोस्ट को क्या जाता है, मुंबई वाली कोस्ट को कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटका के स्टेट से, कर्नाटका के स्टेट के अगर लगते हुआ जो भी कोस्ट है उसको बोल देते हैं कन्नड़ कोस्ट या फिर कैनरी कोस्ट के नाम से जाना जाता है। और सबसे मेन बार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालाबार कोस्ट कौन से स्टेट से लाए टच करता है, तो मालाबार कोस्ट को कोई किसको कहते हैं, मालाबार कोस्ट को कहते हैं जो अपना केरला बॉर्डर पे या फिर केरला स्टेट को जितना भी कोस्टल एरिया टच करता है उसको क्या बोल देते हैं, मालाबार कोस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक ये ऑर्डर याद होनी चाहिए। काठियावाड़ कोस्ट हो गया, कोंकण कोस्ट हो गया, कन्नड़ कोस्ट हो गया, लास्ट में हो गया अपना मालाबार कोस्ट हो गया। अगर ये हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे देखेंगे तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में सबसे पहले हो गया अपना कोरोमंडल कोस्ट, जो क्या अपना पूरा तमिलनाडु वाला रीजन कहलाता है। तो कोरोमंडल कोस्ट कौन सा हो गया, अपना तमिलनाडु वाले रीजन को कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आंध्रा कोस्ट, आंध्रा कोस्ट को कई बार कहना वो क्या नाम देते हैं, एक तरह से क्या नाम था, चलो याद आएगा तो बताएंगे। ऊपर जो उड़ीसा है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इसको क्या उत्कल प्लेन्स या उत्कल प्लेन्स या फिर नॉर्दर्न सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उत्कल प्लेन्स या फिर नॉर्दर्न सरकार के नाम से भी जाना जाता है किसको, उड़ीसा और वेस्टर्न बंगाल को। जो कोस्टल एरिया बनेगा वहाँ पे जो भी डेल्टा बनेगा उसको क्या नाम दे दिया, उत्कल प्लेन्स या फिर नॉर्दर्न सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कोरोमंडल कोस्ट, ये हो गया आंध्र कोस्ट, ये हो गया अपना उत्कल प्लेन्स या फिर उत्कल कोस्ट। ठीक है, या फिर अपना नॉर्दर्न सरकार कोस्ट हो गया। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फटाफट। अब ये देख ले सारी चीज़ वही लिखी हुई है भाई, ईस्ट में क्या है वेस्ट में क्या है। ये दो चीज़ों से देख, तो इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी किसके कारण, जो भी सी वेव्स आती है जैसे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, जिसकी जो लहरें आती हैं जैसे हाई टाइड हो गया, लो टाइड हो गया, उसके कारण क्या होगी, कोई भी डिपोजिशनल एक्टिविटी होती है क्योंकि समुद्र से भी तो सेडिमेंट्स आते हैं, तो या फिर उनकी इरोजनल एक्टिविटी, इरोजन क्यों होगा या फिर स्लोप ज़्यादा होगा तो उसके कारण क्या होगा, उनका कटाव पैदा होगा। ठीक है, कोस्ट का, तो उसके कारण भी कोस्ट जनरेट होगा। ठीक है, या फिर क्या होता है जो ऊपर से नदियाँ आती हैं उन नदियों के कारण जो सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं उन दोनों के कारण क्या होती है, ये सब कोस्टल प्लेन्स एरिया बनते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हमने देख ही लिया। सबसे ऊपर क्या है, काठियावाड़ कोस्ट, नेक्स्ट अपना कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट या फिर मालाबार कोस्ट, ये हमने देख ही लिए सारे एक एक पॉइंट करके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, गुजरात कोस्टल प्लेन्स आर बिल्ट बाय द एल्यूवियम डिपॉजिट्स ब्रॉट बाय द गुजरात कोस्टल प्लेन्स, किसके कौन सी नदी के कारण बने हैं ये देख लेते हैं एक बार। साबरमती नदी आई थी ऊपर से, ठीक है, एक माही नदी आई थी, इधर से नर्मदा और ताप्ती नदी आई थी। ये चारों नदियां मिलके क्या बनाती है, अपनी गुजरात कोस्ट का जो कोस्टल प्लेन्स होती है ये बनाती है। ऐसी जो मालाबार कोस्ट है, मालाबार कोस्ट कहाँ पे था, अपना केरला वाले रीजन को मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे क्या होती है, कुछ लेक्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, लेक्स हो गया, लगून्स हो गया, या फिर बैक वाटर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होते हैं ना, ये बॉडी होती है किसकी, अपनी सी वाटर की होती है। तो अभी ये क्या होती है, बट लैंड के अंदर आके क्या हो जाता है, ये सी वाटर से कनेक्टिविटी इसकी टूट जाती है। जैसे अगर हम डायग्राम बना के देखें तो ये जैसे ये क्या होगी, एक छोटी सी वाटर बॉडी हो जाती है। तो ये क्या हो, अगर बड़ा डायग्राम बनाए हम, जैसे ये, ठीक है, तो ये हो गया। अब ये क्या है, जैसे अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, वाटर बॉडी इसके अंदर भर गई। ठीक है, और ये कौन सा अपना, ये अपना अरेबियन सी हो गया। ठीक है, अब अरेबियन सी क्या करता है ना, जैसे कभी इनके साथ कनेक्टिविटी जुड़ जाती है, कभी कनेक्टिविटी वापस बंद हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, बीच बीच में सेडिमेंट्स कभी जुड़ डिपॉजिट होते हैं, कभी सेडिमेंट्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इरोजन के कारण खत्म हो जाते हैं वहाँ से। ठीक है, तो कट जाते हैं इरोजनल एक्टिविटी का। तो ये जो कट होता है, ये अगर इसमें कनेक्टिविटी नहीं रह पाती है तो इनको क्या नाम दे देते हैं, बैक वाटर के नाम से भी जाना जाता है या फिर लगून्स के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे केरला में एक फेमस लेक है, कौन सा लेक है, वेम्बनाड लेक है, जो काफ़ी फेमस है, जहाँ पे क्या होती है, अपनी इंडिया में एक फेमस है केरला में, बोट रेस नाम से भी रेसिंग वहाँ पे होती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक है, 100-150 किलोमीटर लंबा ये लेक है। ठीक है, तो ये हमने देख ही लिया। काठियावाड़ कोस्ट हो गया, काठियावाड़ में क्या था, यहाँ पे ना कच्छ वाला एरिया ऊपर हो गया, नीचे अपना काठियावाड़ एक रीजन को बोल देते हैं, इसको काठियावाड़ वाले रीजन को। ठीक है, ये गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, ये अपना काठियावाड़ हो गया, ये बीच में बोल देते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर गल्फ ऑफ खंबात हो गया, जहाँ पे सारी नदियाँ आके मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद कोंकण कोस्ट, ठीक है, उसके बाद कन्नड़ कोस्ट, उसके बाद हो गया अपना मालाबार कोस्ट हो गया, वेम्बनाड लेक आ जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं अपना ईस्ट कोस्टल प्लेस। ईस्टर्न कोस्टल प्लेस में हमने देख ही लिया, तमिलनाडु वाले रीजन को क्या बोला गया, कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना गया है, और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले रीजन को क्या बोला गया है, नॉर्दर्न सरकार के नाम से जाना गया है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश को आंध्रा कोस्ट के नाम से जाना गया था। ये कितना है इसकी चौड़ाई, 50 से 60 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई, उसकी चौड़ाई कितनी थी, 10 से 15 किलोमीटर की उसकी चौड़ाई थी, ठीक है। ये सारी बाकी चीज़ें हमने देख ही लिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा बॉर्डर होता है, एग्जाम्पल जैसे सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन से अपना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे, क्योंकि स्लोप है कम, स्लोप कम होने का क्या होंगे, डिपोजिशन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, और डिपोजिशन एक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाती है, अपनी डिपोजिशन एक्टिविटी ज़्यादा हो तो क्या हो, सुंदरबन डेल्टा वहाँ पे जनरेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद महानदी वाले रीजन को हम क्या बोल देते हैं, उत्कल प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमने देख ही लिया था, उत्कल प्लेन्स और नॉर्दर्न सरकार हो गया, वो अपने क्या है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले रीजन को बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या था, कोस्टल वाला रीजन था, या फिर कोस्टल बॉडी जो भी था आपने कवर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इंग्लैंड के 2 ही आइलैंड है, कौन से आइलैंड होता है क्या बोलते हैं बताओ, ठीक है। आइलैंड होता क्या है भाई, ए पीस ऑफ लैंड, ठीक है, सराउंडेड बाय द वाटर, मतलब कोई भी एक जमीन का टुकड़ा है या फिर ऊंचा हुआ एक कोई पीस ऑफ लैंड है, जैसे ये हो गया, ये चारों तरफ से क्या है ना, पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर 3 साइड से घिरा हुआ था तो इसको पेनिनसुला बोल देते हैं, ठीक है। अगर चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है तो इसको क्या नाम दे दिया, एक आइलैंड का नाम दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले पहला आइलैंड 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से 2 आइलैंड है इंडिया के, अंडमान निकोबार आइलैंड और दूसरा है अपना लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आइलैंड हैं छोटे मोटे, ठीक है, बट हमें पढ़ने क्या है, 2 ही आइलैंड पढ़ने हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें 3-4 क्वेश्चन है जो ऐसे हर बार फेवरेट हैं, एसएससी के, यूपीएससी, किसी के भी मतलब बोर्ड होते हैं तो उनके क्या कुछ फेवरेट क्वेश्चन बन जाते हैं जो हर बार कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में पूछ लेते हैं सबसे पहले, देखो पहले देख ही लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले ऊपर से लेके नीचे तक अंडमान एंड निकोबार में कितने आइलैंड है, ठीक है। मेन जो आइलैंड है, अंडमान कितने आइलैंड है, निकोबार कितने आइलैंड में टूटा हुआ है। सबसे ऊपर हो गया अपना नॉर्दर्न आइलैंड या नॉर्दर्न अंडमान हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है अपना मिडल अंडमान हो गया, नेक्स्ट आ जाता है अपना साउथ अंडमान हो गया, लास्ट आ जाता है अपना लिटिल अंडमान हो गया, ठीक है। तो अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये चारों आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर याद होने चाहिए ऊपर से नीचे तक। नॉर्दर्न अंडमान, उसके बाद आता है अपना मिडल अंडमान, उसके बाद आता है साउथ अंडमान, उसके बाद आता है अपना लिटिल अंडमान। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार नॉर्थ से ऊपर तो साउथ, साउथ के नीचे लिटिल कैसे आ गया, साउथ तो सबसे नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो ये कई बार डाउट आ जाता है बच्चों को, या कई बार तो ये दिमाग में से निकाल देना कि साउथ सबसे नीचे है, साउथ आता है लिटिल के ऊपर आता है, ठीक है। तो एक बार देख लो फटाफट ये, ठीक है। नॉर्थ अंडमान, उसके बाद आता है मिडल अंडमान, उसके बाद आता है साउथ अंडमान, सबसे नीचे आता है अपना लिटिल अंडमान। ये तो हो गए अंडमान ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गया। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड हैं। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक नीचे चलो इसके बाद निकोबार को भी, ये आ जाता है अपना कार निकोबार, उसके बाद आ जाता है अपना ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये 2 हो जाते हैं निकोबार के मेन जो हमें पढ़ना है। इसके बाद अगर हम देखेंगे पैसेज, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है, ये एक यहाँ पे एक पैसेज है, ठीक है। ये पैसेज है जिसको क्या नाम दे दिया है, डंकन पैसेज, ठीक है। डंकन पैसेज नाम दे दिया इसको। डंकन पैसेज क्वेश्चन क्या बनता है कि डंकन पैसेज कौन कौन से आइलैंड को, मतलब कौन कौन से आइलैंड के बीच में है डंकन पैसेज, ठीक है। तो डंकन पैसेज किसके बीच में है, साउथ अंडमान और अपना लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा हो गया, डंकन पैसेज हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, एक 10 डिग्री चैनल है यहाँ पे, ठीक है। 10 डिग्री चैनल हो गया। 10 डिग्री चैनल का क्वेश्चन क्या बनता है कि अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। तो डंकन पैसेज का क्वेश्चन आ गया। एक आ जाता है 10 डिग्री चैनल कौन से अंडमान और निकोबार के बीच में, या फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल हो गया, 10 डिग्री चैनल हो गया। दूसरा आता है अंडमान निकोबार की कैपिटल है क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे लाई करती है अपनी, कौन से आइलैंड में लाई करती है, साउथ अंडमान में लाई करती है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इसमें से बन सकते हैं भाई, कई बार बने हुए हैं कई बार, ठीक है। तो ये हो गए अपने पोर्ट ब्लेयर, इसकी कैपिटल होगी जो कहाँ पे अपने साउथ अंडमान में। डंकन पैसेज हो गया जो कौन कौन से
आइलैंड के बीच में लाई करता है, और 10 डिग्री चैनल हो गया कार निकोबार और अपने लिटिल अंडमान या फिर अंडमान और निकोबार के होगा। और इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट होता है अपना इंदिरा पॉइंट, जो अब सबसे नीचे लाई करता है ग्रेट निकोबार के बीच में, सब या ग्रेट निकोबार के आइलैंड में लाई करता है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे, जिसको पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना अंडमान निकोबार के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने देख लिए। उसके बाद आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये देखो सबसे पहले इसका लक्षद्वीप का जो है एक है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, नीचे से ऊपर तक आते हैं तो क्या होता है, डिग्रीज बढ़ती जाती है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री। ठीक है, तो जैसे ये 10 डिग्री हो गया तो 10 डिग्री कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया लगभग। ठीक है, इसके बाद ऊपर क्या आ जाएगा, 11 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जो 8 डिग्री चैनल है ये हो गया अपना 9 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया अपना 9 डिग्री, यहाँ पे नीचे आ जाता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 8 डिग्री किसको सेपरेट करता है, 8 डिग्री करता है अपना लक्षद्वीप और मालदीव्स को ज्वाइन करता है, या फिर 8 डिग्री किसके बीच में, लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में। ठीक है, या फिर इंडिया और मालदीव्स के बीच में कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन, या फिर इसमें पूछे ऊपर क्या है, मिनिकोय है, मिनिकोय और मालदीव्स के बीच में क्या हो गया अपना 8 डिग्री चैनल हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री किसको सेपरेट करता है, 9 डिग्री सेपरेट करता है अपना लक्षद्वीप के ऊपर वाले पार्ट को बोल देते हैं अमन दीवी। ठीक है, अमन दीवी और मिनिकोय को सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल वो देख ही लिया हमने अंडमान निकोबार में। और 11 डिग्री चैनल क्या करता है, 11 डिग्री अमन दीवी ऊपर वाले पार्ट हो गया। ठीक है, और नीचे क्या हो जाता है, कावरती या फिर कैपिटल कैनोरे आइलैंड भी, ग्रुप ऑफ आइलैंड भी बोल देते हैं, उनको सेपरेट करता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, कई बार ये पूछ लेता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फटाफट क्या क्या बनते हैं। अंडमान निकोबार में क्या है, ये एक तरह से बोला जाता है, ये कहाँ पे लाई करती है, बे ऑफ बंगाल में लाई करती है। इसका किसका एक्सटेंशन बोला जाता है, अराकन योमा माउंटेन रेंजेस का इसका एक्सटेंशन बोला जाता है। अराकन योमा माउंटेन रेंजेस कौन सी थी, अगर हम देखें डायग्राम में, इसमें नहीं होगा शायद। ठीक है, तो जो हिमालय से हमने देखा था नॉर्थ ईस्ट में, अगर हम चले गए थे तो नॉर्थ ईस्ट के बाद अगर हम देखा तो पूर्वांचल हिल्स का जो एक्सटेंशन था, हिमालय का एक्सटेंशन, वो कहाँ पे था, म्यांमार में एक रेंज जा रही थी अराकोनियोमा नाम से एक रेंज जा रही थी, अराकोनियोमा माउंटेन रेंज, कहाँ पे, म्यांमार में। तो वो किसका एक्सटेंशन माना जाता है, हिमालय का ही एक्सटेंशन माना जाता है। तो हिमालय में क्या होगी, हिमालय से म्यांमार में चलेगी, म्यांमार के बाद उसका एक्सटेंशन नीचे तक चला गया, तो नीचे तक जाते जाते वो क्या होगा, अंडमान निकोबार का पार्ट जो माना जाता है अराकन का ही कंटिन्यूएशन माना जाता है वहाँ पे। ठीक है, 10 डिग्री चैनल हमने देख ही लिया, सेपरेट करता है किस किस को सेपरेट करता है, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को सेपरेट करता है। ठीक है, उसके बाद डक्कन पैसेज देख लिया था हमने, किस किस को सेपरेट करता है, अंडमान का किसको था, साउथ अंडमान, और उसके बाद किसके आगे नीचे लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है। ठीक है, मिडिल अंडमान इसका क्या है, लार्जेस्ट एरिया बाय जिसका आइलैंड है। सैडल पीक इसकी हाईएस्ट पीक है, सैडल पीक कितनी हाइट है, 737 मीटर इसकी हाइट होगी। ये किसकी कहाँ पे लाई करती है, हाईएस्ट पीक है ये किसकी, अंडमान निकोबार की। और ये कहाँ पे लाई करती है, अंडमान निकोबार के कौन से आइलैंड में लाई करती है, ये अपना नॉर्दर्न अंडमान में लाई करती है। इंदिरा पॉइंट क्या हो गया, इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया, या फिर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो गया अपना, इंदिरा पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया अपना बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड क्या है, इकलौता क्या है, एक एक्टिव वोल्केनो आइलैंड है, जो क्या है देखा जाए तो क्या है 2010 में पिछली बार फटा था। मतलब एक्टिव वोल्केनो मतलब क्या है, कभी भी वोल्केनिक इरप्शन इसमें हो सकता है। ठीक है, तो बैरन आइलैंड इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो आइलैंड है, जो कहाँ पे लाई करता है, बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में लाई करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे अंडमान निकोबार के, ये हमने देख लिए। उसके बाद लक्षद्वीप के कुछ पॉइंट्स हैं। ये क्या है, लक्षद्वीप एक किसका एग्जांपल है, कोरन आइलैंड या फिर कोरन रीफ्स का आइलैंड या कोरल आइलैंड बोला जाता है, क्योंकि ये जो पूरा आइलैंड है ये किसके कारण बना है, ये बना है अपना कोरल्स के कारण। कोरल्स जब डिपॉजिट हो जाती हैं तो वो क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड बना लेती हैं। ठीक है, कभी बहुत प्रीवियस टाइम्स में बनी थी, तो इसलिए क्या है, कोरल आइलैंड्स इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये अरेबियन सी में है। ठीक है, कावरती इसकी कैपिटल, जैसे अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल थी। ठीक है, उसके बाद आता है लक्षद्वीप में क्या है, द आइलैंड्स आर हॉर्स शू शेप्ड। ठीक है, हॉर्स शू शेप्ड का मतलब क्या हो गया भाई हॉर्स मतलब घोड़े, और उसके जो पाँव होते हैं उसके शेप के जैसे ऐसे 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 इनके शेप है, क्योंकि ये क्या है, कोरल्स जो होता है, कोरल्स का जो शेप होता है ऐसे होता है। ठीक है, कोरल्स का शेप ऐसे होता है, तो इनका क्या है, शेप कैसा हो गया अपना, हॉर्स शू शेप हो गया। ये किसके कारण बने, ये अपना मेड ऑफ अटोल्स। अटोल्स मतलब क्या हो गया, जो कोरल्स का जो झुंड हो जाएगा एक तरह से,
पहाड़ टीला हो जाता है उसको अटोल्स बोल देते हैं। ये डिग्री चैनल हमने देख ही लिया, ठीक है। 11 डिग्री चैनल किसी को सेपरेट कर रहा है, अमनदीवी और कैनोरी को सेपरेट कर रहा है। उसके बाद हमने एंड्रोट क्या हो गया, इसका लार्जेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का, ठीक है। और कौन कौन से आइलैंड थे, इसके बाद क्या थे अपने मिनिकोय 10 डिग्री 8 डिग्री 9, ठीक है 10 डिग्री अंडमान निकोबार में था, 8 डिग्री अपने सबसे नीचे आ गया था इंडिया और मालदीव्स के बीच में, या फिर मिनिकोय और मालदीव्स के बीच में हो गया। 9 डिग्री आ गया ऊपर अमनदीवी और मिनिकोय के बीच में हो गया, ठीक है। ये हमने देख लिया 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स है इसमें। उसके बाद कुछ न्यूज़ में आते हैं कई बार दो आइलैंड, जैसे न्यू मोरे आइलैंड पूछा भी गया है। न्यू मोरे आइलैंड कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के बिल्कुल नीचे या फिर बांग्लादेश के नीचे वाले रीजन में है न्यू मोरे आइलैंड। ये कई बार न्यूज़ में आता रहता है कि न्यू मोरे आइलैंड कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में है। बे ऑफ बंगाल के भी अगर पूछा जाए स्टेट कौन से स्टेट के नीचे है, वेस्ट बंगाल या फिर बांग्लादेश वाले रीजन के नीचे है, ठीक है। एक नेक्स्ट आता है पम्बन आइलैंड। पम्बन आइलैंड कहाँ पे है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में लाई करता है, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा है, गल्फ ऑफ मन्नार है। तो गल्फ ऑफ मन्नार में एक पम्बन आइलैंड है जो क्या है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया दोनों आइलैंड्स के बारे में। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। आइलैंड कवर हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यूज कवर हो गए, ठीक है। हिमालयाज कवर हो गए, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों हमने देख लिया था सारे जो भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स थे, कोस्टल प्लेन्स का था, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज का देख लिया था, ठीक है। तो इसके बारे में हम कुछ जो क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर्स में वो एक बार फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो मेन एक एक दो क्वेश्चन है। बाकी देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं क्योंकि हॉट फेवरेट टॉपिक रहता है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन हर साल दो तीन तीन चार चार इसमें से हर एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, ठीक है। तो गुरु शिखर किसकी थी बताओ, गुरु शिखर जो हाईएस्ट पीक थी वो किसकी थी, बताओ बताओ। हमने देखी थी, पढ़ी थी, अरावली रेंजेस की हाईएस्ट पीक कौन सी थी, गुरु शिखर। कहाँ पे लाई करती थी अपनी, कहाँ पे लाई करती थी, माउंट आबू में, ठीक है। तो अरावली रेंजेस की हाईएस्ट पीक कौन सी थी अपनी, गुरु शिखर। उसके बाद विंध्याचल रेंज, डेक्कन प्लेट्यू, सतपुड़ा रेंज, ये कोई ऑप्शन में था ही नहीं। गुरु शिखर किसकी थी, अरावली रेंजेस की थी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन हिल या रेंज इन इंडिया, तो ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत या पहाड़ी श्रृंखला है। ऑप्शन में देखते हैं हिमालयाज, अरावलीज, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। सीधी सी बात है, हिमालयाज तो अभी भी यंग फोल्ड माउंटेन्स अभी भी बन रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स बाद में बने। सबसे पहले कौन से बने हैं, अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड में कहलाए, जिसको क्या है रेलिक्ट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको क्या है म्यूजियम ऑफ मिनरल्स के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। ये देख लिया हमने दो क्वेश्चंस, ये पहले आ रखे हैं ये सारे क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज, विंध्याचल जो रेंज है उसमें कौन से स्टेट में लोकेटेड नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से किस राज्य में विंध्याचल रेंज स्थित नहीं है। तो देखते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। अब देखो विंध्याचल रेंज कहाँ से चल रही थी, ऐसे चल रही थी, यहाँ पे गुजरात थोड़ा बहुत पार्ट आ जाता है, बीच में आ गया अपना एमपी, ऊपर से आ गया अपना यूपी। अब राजस्थान तो आता ही नहीं है विंध्याचल रेंज में, क्योंकि राजस्थान तो ऊपर हो गया, तो आंसर क्या हो गया अपना इसका, राजस्थान हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द विंध्याचल रेंज सीरीज ऑफ द हिल्स। अब ये देखो हमने देखा था विंध्याचल रेंज के भी अलग अलग पार्ट देखे थे, ऐसे ही हमने सतपुड़ा के देखे थे। विंध्याचल रेंज के अगर पार्ट हम देखेंगे तो ये हो गया जैसे विंध्याचल रेंज, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट अगर हम देखेंगे तो एक बार सतपुड़ा के भी दोनों के देख लेंगे, ठीक है। तो एक बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये सतपुड़ा हो गया और ये हो गया अपना विंध्याचल रेंज, ठीक है। तो सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल रेंज, तो एक बार बताओ, ठीक है। तो ये हो गया अपना सतपुड़ा रेंजेस, ये हो गया अपना विंध्याचल रेंजेस। तो विंध्याचल रेंजेस में सबसे पहले कौन सा था अपना, ये वाला था अपना विंध्याचल। उसके बाद कौन सा था, कायमूर हिल्स। लास्ट में कौन सा था अपना, पार्श्वनाथ, ठीक है। तो अगर यही अगर सतपुड़ा में देखेंगे, सतपुड़ा में कौन सा था बताओ, सतपुड़ा में कौन सा था, सबसे पहले राजपीपला, दूसरा था गाविलगढ़ हो गया, तीसरा कौन सा था अपना, तीसरा था अपना महादेव हिल्स हो गया, और चौथा कौन सा था अपना, चौथा कौन सा था अपना महाकाल हिल्स हो गया, ठीक है। तो ये चार रेंजेस थे अलग अलग ऑर्डर वाइज। अब क्वेश्चन क्या पूछा है,
क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द विंध्याचल रेंज। विंध्याचल है, कैमूर है, पार्श्वनाथ है, हिमालयस नहीं है, तो आंसर क्या हो गया इसका, हिमालय जिसका आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए महादेव हिल्स आर द वेस्ट ऑफ द मैकाल हिल्स। देखो पहले क्वेश्चन ऑप्शन ही ठीक है, बाकी तो देख क्या जाना, पार्ट ऑफ कर्नाटका प्लेटू है ही नहीं, और ईस्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, ईस्ट में नहीं है वेस्ट में है छोटा नागपुर प्लेटू के, पार्ट ऑफ द अरावली बाउंड्री नहीं है, तो आंसर क्या हो गया इसका, पहला आंसर हो गया। दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंजेस। सतपुड़ा रेंजेस की हाईएस्ट पीक कौन सी थी, सतपुड़ा रेंजेस की सीधी सी बात है माउंट धूपगढ़ हो गया। ठीक है, माउंट धूपगढ़ कहाँ थी, अपनी सतपुड़ा रेंजेस की हाईएस्ट पीक थी। ठीक है, अमरकंटक प्लेटू के वहां पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द महादेव हिल्स मेनली स्प्रेड। तो कौन से स्टेट्स में महादेव हिल्स है। महादेव हिल्स देखो उत्तर प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है, नीचे आ जाता है झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्योंकि बहुत उधर पड़ जाता है लास्ट में, तो वहां तक मैका हिल्स अमरकंटक प्लेटू तक ही जाता है बस, झारखंड का कोई लेना देना नहीं। आंसर बचता है मध्य प्रदेश, क्योंकि बीच में आता है मध्य। विच स्टेट डज द नीलगिरी माउंटेन रेंजेस एक्सटेंड्स थ्रू। तो नीलगिरी माउंटेन रेंज कौन कौन से स्टेट्स में फैली हुई है। 3 स्टेट देखे थे हमने, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश नहीं है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, तो आंसर सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, विच व्हाट इज द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कौन सा था आपने नीलगिरी में, ऊटी था। ऊटी को क्या नाम से जाना जाता था, उडा मंगलम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज शायद रीज। शायद रीज का किसको पुराना नाम से जाना जाता है, शायद रीज को वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स को शायद रीज के नाम से भी जाना जाता है, खास करके महाराष्ट्र वाले रीजन में जाना जाता है। ठीक है, शिवालिक हिल्स कहाँ पे पड़ते हैं, अपने हिमालयाज में हो गए। विंध्याचल पर्वत अपने ये हो गया, ईस्टर्न घाट्स हो गए थे अपने ईस्टर्न पार्ट्स में हो गया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। व्हाट वेयर आर द अनाईमुदी पीक्स लोकेटेड। अनाईमुदी पीक्स किसकी हाईएस्ट पीक थी, अनाईमुदी पीक्स की थी अपनी सदर्न पेनिनसुला या फिर पेनिनसुलर प्लेटू या फिर साउथ इंडियन की हाईएस्ट पीक या फिर वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक क्या थी, अपनी अनाईमुदी, जो कहाँ पे लाई करती थी अपनी, जो लाई करती थी अपनी अन्नामलाई हिल्स में लाई करती थी। ठीक है, अन्नामलाई हिल्स में लाई करती थी। कितनी है इसकी हाइट, इसकी है 2695 मीटर इसकी हाइट होगी अनाईमुदी की। अनाईमुदी कहाँ पे लाई करती है, अपनी वेस्टर्न घाट्स में लाई करती है। ठीक है, अनाईमुदी कहाँ लाई करती है, अपनी वेस्टर्न घाट्स में, जिसको शायदरी के नाम से भी जाना जाता है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अपनी अनाईमुदी। दूसरे नंबर पे कौन सी है, दोदा बेटा, जिसकी हाइट कितनी है 2635 मीटर है। अनाईमुदी की कितनी है 2695 मीटर है। अनाईमुदी कहाँ पे, अन्नामलाई हिल्स में। दोदा बेटा किस में होगी, अपनी नीलगिरी की पहाड़ियों में होगी। महेंद्रगिरी किसकी है, ये है अपनी ईस्टर्न घाट्स की होगी, और नीलगिरी तो पर्वत है वहाँ पे। ठीक है, ये हो गए अपने क्वेश्चंस। उसके बाद ठीक है, तो ये अपने सारे क्वेश्चन थे जो कुछ सेलेक्ट किए हमने, ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन यही आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ये कुछ क्वेश्चन थे जो यहाँ पे हमने देख लिए हमने। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी जे भाई, क्योंकि हमने सिंपल से सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है, सारे आइलैंड्स कवर कर लिए। ठीक है, तो बाकी जितना भी था ये हमने पेनिनसुलर प्लेटू फिजियोग्राफिक डिवीजन कर लिया। इसमें सिर्फ एक फिजियोग्राफिक डिवीजन में एक टॉपिक बचा हुआ है। कौन सा टॉपिक बचा है, अपना नॉर्दर्न प्लेन्स बचा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया के, ठीक है, वो अब कवर कर लेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पासेज जो होंगे हिमालयाज के, साउथ इंडिया के जितने भी हैं, वो सब इंपॉर्टेंट क्लासेज उसमें नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारा पूरा जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।